मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल सानी मैथ पे। दोस्तों, मैं सत्येंद्र साहनी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से संबंधित संतरा और टॉफी वाले सवाल को। तो प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग एक ऐसा ट्रिक का यूज कर रहे हैं जो आज तक आप लोग नहीं देखे होंगे और ना ही कहीं सीखे होंगे। मात्र 2 से 3 सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न को बना लेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, डायरेक्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न बनाने से पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि प्रश्न में लिखा रहेगा कि 1 रुपया में 12 की दर, 1 रुपया में 12 की दर से कोई वस्तु खरीद के लाया। ठीक है, तो 1 रुपया में 12 की दर से लाया है, तो यानी कहने का मतलब है कि 12 वस्तु जो है हमारा 1 रुपया में लेके आया। ठीक है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है। तो एक वस्तु, जो भी काम करेंगे हम लोग एक वस्तु पे करेंगे, तो एक वस्तु का दाम कितना हो गया, 1/12 रुपया। ठीक है, 1/12 रुपया। यानी इस तरह से हमको लिखना है। जब भी काम करेंगे एक वस्तु पे काम करेंगे। और ये देखो, रुपया ऊपर में और वस्तु नीचे में आता है। रुपया ऊपर में, वस्तु नीचे में आता है। ठीक है, कुछ भी लिखा रहेगा 1 रुपया में 12 की दर से, 1 रुपया में 12 की दर से, 1 रुपया में 6 की दर से, 1 रुपया में 5 की दर से, जो भी रहेगा, तो रुपया हमेशा ऊपर में लिखिएगा और वस्तु हमेशा नीचे लिखिएगा। तो एक वस्तु का दाम हमारा निकल के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यही कंसेप्ट हमको लगाना है और बाकी सारे प्रश्न आसानी से बनेगा। तो चलिए प्यारे साथियों, प्रश्न पे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 1 रुपया में 12 की दर से खरीदा। इस पर 20% की लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा, पूछ रहा है। यानी जो भी दुकानदार था 1 रुपया में 12 संतरा खरीद के लाई है, 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा, पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों, जरा सा दिमाग लगाना है कि जब 12 संतरा हम खरीद के लाए हैं, तो इससे कम संतरा बेचेंगे तभी तो हमको लाभ होगा। ठीक है, तो आपको बताए थे कि रुपया ऊपर में, वस्तु नीचे लिखेंगे, तो एक वस्तु का दाम यहां से निकलेगा। तो यहां बोला है 1 रुपया में 12 संतरा खरीद के ला रहे हैं। तो रुपया ऊपर में 1 रुपया में, तो एक ऊपर में 12, नीचे में एक संतरा का क्रय मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य निकल के आ गया, क्योंकि मैं तो खरीद के ला रहा था, क्रय मूल्य निकल के आ गया। और क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। ठीक है, क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। अब इस पर 20% का लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो 100 का सामान कितना में बेचेंगे, 120% में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब प्यारे साथियों, करना क्या है, हम लोग तुलना करना है। तो ये हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य का तुलना कर देंगे क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100। ठीक है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दिया, गुना ऊपर में लिखेंगे, जो निकालने का रहेगा वो निकालना है। ठीक है, तो बोला 20% का लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो कितना बेचना चाहते हैं, 120 में। तो यहाँ करना है 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 से ये कट गया 10 मरतब में, ये शून्य शून्य कट गया। इसको सॉल्व करने के बाद आया 1/10, 1/10 आया। तो कहने का मतलब रुपया हमारा ऊपर में आता है और वस्तु हमारा नीचे में आता है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि बोला प्रश्न में 1 रुपया में कितने संतरे बेचेंगे, तो हम कह सकते हैं 1 रुपया में 10 संतरे बेचेंगे, 1 रुपया में 10 संतरे बेचेगा। ठीक है, तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा कि 1 रुपया में 10 संतरा बेचेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 रुपया में 10 संतरा क्या हो रहा है, बेच रहा है। तो ये हमारा इस प्रश्न के लिए सही जवाब है। क्लियर है प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान था। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में यस लिख के टाइप कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिए। प्यारे साथियों, प्रश्न लिखा हुआ है, एक फल विक्रेता 3 रुपया में 14 की दर से सेब बेचकर, यहाँ पे बेचकर है यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात हो रही है। 3 रुपया में 14 संतरा बेचा है और 14.2/7% का लाभ कमा लेता है। तो बताएं 15 रुपया में कितना संतरा खरीद के लाया था, पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बेचने की बात हो रही है। तो 3 रुपया में 14 की दर से, तो क्या बोले थे, रुपया ऊपर में और वस्तु नीचे में। तो ये एक वस्तु का हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकल चुका है,
गुना करना है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे और गुना कर देंगे क्रय मूल्य से, क्योंकि खरीदने की बात हो रहा है तो ऊपर में क्रय मूल्य आ जाएगा। 14.2/7% का लाभ हुआ। 14.2/7 का मतलब होता है 1/7। अगर क्रय मूल्य 7 होगा तो लाभ 1 होगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा 7 रुपया पे 1 रुपया लाभ लेके बेचेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारा एक वस्तु का विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे गुना क्रय, ठीक है प्यारे साथियों, गुना क्रय मूल्य कर देंगे, ठीक है। ये कट रहा है 7 दूनी 14, यानी यहां से सॉल्व करेंगे तो 3/8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 3 यहां हो जाता है रुपया और यहां हो जाता है वस्तु, यानी कि 3 रुपया में हम 8 वस्तु खरीद के ला रहे थे, लेकिन प्रश्न में बोला है 15 रुपया में कितना वस्तु खरीद के लाएंगे। तो इस 3 रुपया को हम क्या करेंगे, 15 बना देते हैं। तो 3 रुपया को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, जरा सा एक लाइन बढ़ा देते हैं आपको समझाने के लिए। 3 रुपया को 15 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों में 5 से गुना करेंगे, यानी यहाँ हो गया 15 और यहाँ पे हो गया 8 बचे 40। यानी हम कह सकते हैं कि सर 15 रुपया में 40 वस्तु खरीद के ला रहा था, ठीक है। 15 रुपया में 40 वस्तु, यानी कि अगर ऑप्शन रहेगा तो 15 रुपया में 40 संतरे की बात हो रहा था, 40 संतरे खरीदेगा, 40 संतरे खरीदेगा। ये हमारा आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में रहेगा 15 रुपया में 40 संतरा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए प्यारे साथियों अगले प्रश्न पे देखो। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 2 रुपया में 5 की दर से नींबू बेचकर यानी कि विक्रय मूल्य की बात हो रही है, 2 रुपया में 5 की दर से नींबू बेचकर 20% की हानि प्राप्त करता है, तो 25% की लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपया में कितने संतरे बेचेगा पूछ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही बात है, 2 रुपया में 5 संतरा बेच रहे हैं तो एक संतरा का विक्रय मूल्य निकलेगा, 2 रुपया ऊपर में वस्तु नीचे में 2/5, एक संतरा का विक्रय मूल्य हो गया। तो 2 रुपया में 5 संतरा बेचा तो 20% की हानि हो गई, यानी 100 का सामान कितना बेच दिया, 80 में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए। अब बोला 25% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 100 का सामान 125 में बेचना चाहता है, तो जो भी निकालने बोलेगा ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। 125 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 5 बचे 25 बचे 125 हो गया, ये हो गया 40 और ये हो गया 5, ये हो गया 8, यानी इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 5/8, यानी हम कह सकते हैं सर 5 रुपया में कितने वस्तु बेचेगा, 8 वस्तु बेचेगा, ठीक है। 5 रुपया में 8 वस्तु बेचेगा, लेकिन प्रश्न बोला है 10 रुपया में कितने वस्तु बेचेगा पूछ रहा है। तो फिर से वही बात है, 5 को क्या करेंगे 2 से गुना करके 10 बना दिया, तो यहाँ 8 में भी 2 गुना करेंगे 16 हो गया, यानी हम कह सकते हैं सर 10 रुपया में 16 वस्तु बेचेगा, तो उसे फायदा कितना होगा 25% का, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार 10 रुपया में 16 नींबू बेचेगा, ये हमारा आंसर हो गया। कितना, 10 रुपया में 16 नींबू बेचेगा। क्लियर है प्यारे साथियों, एकदम सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए चलिएगा, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल पे देखिए। प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 1 रुपया की दर से 12 नींबू बेचा और 20% की हानि हो गया, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना नींबू बेचेगा पूछ रहा है। फिर से वही बात, यहाँ बेचने की बात हो रही है, यानी कि 1 रुपया में 12 बेच रहा है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपया ऊपर में और वस्तु नीचे में, यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 1/12, तो 1/12, एक में 12 बेचा तो उसे 20% की हानि हुई, यानी 100 का सामान 80 में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दो और गुने जो निकालना है, तो 20% का लाभ पे पूछा है, तो 100 का सामान 120 में बेचेगा, गुना 120 ऊपर कर देंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ से हो गया 0 कट गया, तो इसको सॉल्व करने के बाद 1/8, यानी 1 रुपया में 8 वस्तु बेचेगा। 1 रुपया में 8 वस्तु बेचेगा तो उसे कितने की लाभ होगा, 20% का, ठीक है। 1 रुपया में 8 नींबू बेचेगा, ये हमारा आंसर हो गया। देखो प्यारे साथियों कितना आसान है, आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 1 रुपया में 16 की दर से कुछ संतरे खरीदा, ठीक है। यहाँ खरीदने की बात हो रही है, यानी क्रय मूल्य की बात हो रही है। 1 रुपया में 16 वस्तु खरीदा, 60% का लाभ कमाना चाहता है, तो 3 रुपया में कितना संतरा बेचना होगा पूछ रहा है।
तो एक वस्तु का पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। रुपया ऊपर में, 1 रुपया में 16 की दर से खरीद के ला रहा था, तो रुपया ऊपर में 16 नीचे में, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब इस पे हम 60% की लाभ कमाना चाहते हैं, तो 100 का सामान 160 में बेचना चाहते हैं, तो ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दो, गुना करना है जो निकालना है। ठीक है, यहां से अब सॉल्व करेंगे और कुछ भी नहीं, सॉल्व कर दो। 10 मरतबे में कट गया, यानी 1/10 आ गया, यानी 1 रुपया में 10 संतरा बेचना होगा। ठीक है, 1 रुपया में 10 संतरा बेचेंगे तो हमें लाभ हो जाएगा 60% का। लेकिन प्रश्न बोला है 3 रुपया में कितने संतरे बेचेंगे, तो 1 रुपया को 3 बनाने के लिए 3 से गुना, तो ऊपर नीचे हमारा 3 से गुना होगा, तो यहां से हो जाएगा 3/30, यानी 3 रुपया में 30 संतरा को हमको बेचना होगा। 3 रुपया में 30 संतरा को हमको बेचेंगे तो हमें 60% की लाभ हो जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों, समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं प्यारे साथियों अगले सवाल पे। देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, एक सब्जी विक्रेता 5 रुपये में 12 की दर से नींबू खरीदा यानी कि क्रय मूल्य की बात हो रही है। 50% की लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा, यानी 5 रुपया में कितना बेचेगा कि 50% की लाभ हो जाए। ठीक है, तो फिर से वही बात, रुपया ऊपर में और 12 खरीद के लाए तो वस्तु नीचे में, एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। इस पे 50% के लाभ कमाना चाहता है, तो 100 का सामान 150 में बेचना चाहता है। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से और गुना जो निकालना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 25 छक और ये हो गया 25 चौका, ये 6 दूनी 12, यानी यहां से आ गया 5/8, यानी हम कह सकते हैं 5 रुपये में 8 नींबू बेचेगा, तो इसे लाभ हो जाएगा 50% का। क्लियर है प्यारे साथियों, 5 रुपये में 8 नींबू बेचेगा इसे, तो फायदा हो जाएगा 50% का। क्लियर है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुओं 50 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हुआ, यानी कि 20 वस्तु को 50 रुपये में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य की बात है। 25% का लाभ हुआ, तो बताएं 50 रुपया में उसने कितनी वस्तु खरीदा था, पूछ रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो रुपया ऊपर में 50 रुपया में 20 वस्तु, तो रुपया ऊपर में वस्तु नीचे में, ये हमारा एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया। इतना बेचने पे 25% का लाभ हो रहा था, तो 100 का सामान 125 में बेच रहा था, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दो। ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है तो ऊपर क्या होगा, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे 20×25 और ये 5 से काटेंगे 25। ठीक है, तो यहां सॉल्व करेंगे तो 50/25 हो गया। इसको भी काट सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा था 50 रुपया में, तो ऊपर 50 रहने दो, तो 50 रुपया में कितना, 25 वस्तु। क्या करेगा, 50 रुपया में कितना वस्तु खरीद के ला रहा था, 25 वस्तु खरीद के ला रहा था और 20 वस्तु बेच रहा था, तो फायदा हो जा रहा था। तो जो प्रश्न पूछा था तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, 50 रुपया में 25 वस्तु खरीदेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। क्लियर है प्यारे साथियों, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए प्यारे साथियों, ये प्रश्न जो है लिखा हुआ है, 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने से विक्रेता को 1% की हानि होती है, तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा, पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां देखो 1 रुपया में 10 बेचा है, तो विक्रय मूल्य की बात हो रही है, तो रुपया ऊपर में वस्तु नीचे में, 1 रुपया में 10 वस्तु बेच रहा था, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया। तो इतना बेचा तो 1% की हानि हो गई, यानी 100 का सामान कितना बेच दिया, 99 में, तो विक्रय मूल्य का तुलना भी विक्रय मूल्य से कर दिया, गुना जो निकालना रहेगा। तो बोला 10% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 100 का सामान 110 में बेचना चाहता है, 110 ऊपर आ जाएगा, शून्य शून्य कट गया, ये 9 कट गया, तो आया यहां से 1/9, यानी 1 रुपया में 9 टॉफी क्या करेगा, बेचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, 1 रुपया में 9 टॉफी बेचेगा, तो उसे 10% का लाभ हो जाएगी। क्लियर है प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के टाइप कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करते चलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं मेरे साथियों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।